हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार, शानदार और जबरदस्त टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैप्रिकस कांस्टेंट। तो क्या होता है ये कैप्रिकस कांस्टेंट, चलिए देखते हैं। तो आप अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, क्या करते हैं आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं और उस पे जब आप सबट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, आप जब उसमें सबट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं तो आपको लास्ट में उस नंबर को सॉल्व करते करते लास्ट में एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर मिलेगा। वो नंबर है 6174। वो नंबर है 6174। यही है कैप्रिकस कांस्टेंट। इसी नंबर को हम कैप्रिकस कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लीजिए, किसी भी 4 डिजिट के नंबर को ले लीजिए और उस पर ऑपरेशंस करिए मैथ्स का, और मेरा ये दावा है कि आपको लास्ट में 6174 जरूर आएगा। चलिए ट्राई करके देख लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करिए और पहले आप ट्राई करके देखिए, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये 6174 कैप्रिकस कांस्टेंट हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं हम। तो 9210 क्या लिया है मैंने, 9210 लिया है मैंने। अब मान लेते हैं कि ये जो 9210 है ये हमारा ए है, ये जो 9210 है ये हमारा ए है, और ये हमने एक लार्जेस्ट नंबर ले लिया, ये हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर, और उसको बी मान लेते हैं। इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं, उसको बी मान लेते हैं। तो क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर, 0129। तो ये होगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ये क्या होगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब हमें क्या करना है, हमें a माइनस बी करना है, तो हमें c मिलेगा। a माइनस बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा। मतलब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं 9210 माइनस 0129, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं 9210 को सब्ट्रैक्ट करूंगी 0129 से, तो क्या होगा, कैसे होगा सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 9 नहीं जाए, 0 माइनस 9 नहीं कैंसिल होगा, तो मैं इसको 10 कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 0। अगेन 0 माइनस 2 नहीं जाएगा ना, 0 में से हम 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, 0 माइनस 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको मैं 10 कर दूंगी। और हम ये 10 जो कर रहे हैं ना, ये हम पड़ोसी से बोरो कर रहे हैं। ये जो हमारे पड़ोसी है ना, पड़ोस के नंबर से हमने एक एक नंबर बोरो कर लिया। तो ये हो गया मेरा 10, ये भी हो गया मेरा 10, और ये हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब 10 माइनस 9 क्या होगा, 10 माइनस 9 होगा मेरा 1, 10 माइनस 2 क्या होगा 8, 1 माइनस 1 होगा 0, और 9 माइनस 0 होगा 9। तो मुझे सी क्या मिला है, 9081। क्या मिला है मुझे सी, 9081। ओके, अब इस प्रोसेस को मुझे तब तक करना है जब तक कि मुझे 6174 ना आ जाए। इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि मुझे 6174 ना आ जाए। अब ये जो 9081 आया है ना, इसका लार्जेस्ट नंबर हम लोग लिखते हैं और इसको फिर से ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको फिर से ए मान लेते हैं, नया ए, ठीक है, इसको क्या मानते हैं, नया ए, ठीक है। तो ये इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 9810 इसका लार्जेस्ट नंबर होगा। अब इसके स्मॉलेस्ट नंबर को नया बी मान लेते हैं, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0189। क्या होगा, 0189। ओके, तो ए हो गया मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर, नया ए हो गया मेरा इसका लार्जेस्ट नंबर, और नया बी हो गया मेरा इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। अब फिर से मुझे नया सी चाहिए। नया सी क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी मतलब 9810 माइनस 0189। सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या आ गया, 9810 माइनस 0189 सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगेन 0 माइनस 9 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 1 माइनस 8, ये 1 से तो मैंने कैरी ले लिया है तो ये 0 हो जाएगा। फिर से 0 माइनस 8 तो नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा फिर से मेरा 10, ये 8 का हो जाएगा मेरा 7, और 9 एज इट इज 9 रहेगा क्योंकि उससे हमने कोई लेन देन का काम किया ही नहीं, ठीक है। अब ये 10 माइनस 9 क्या होगा, 10 माइनस 9 होगा 1। अगेन 10 माइनस 8 क्या होगा, 10 माइनस 8 होगा 2, और ये क्या होगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 होगा 6, और ये 9 माइनस 0 होगा 9, ठीक है। तो क्या आया है मुझे यहाँ पे, 9621। क्या आया है मुझे, 9621। ये आ गया मुझे नया सी 9621 आ गया मेरा नया सी। अभी प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना है, इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, इस प्रोसेस को और कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे ये कांस्टेंट चाहिए ना, कैप्रिकस कांस्टेंट चाहिए। क्या है वो, 6174। कैप्रिकस कांस्टेंट चाहिए 6174। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, तीसरे ए को लाते हैं। तो फिर से ए मान लेते हैं। ये A1 था मेरा, B1 था, ये हो गया मेरा C1, ये हो गया मेरा A2, B2, C2। अब A3 क्या होगा, ये जो है ना इसका लार्जेस्ट नंबर, ये लार्जेस्ट फॉर्म में ही है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं 9621। इसका लार्जेस्ट नंबर हमने लिख लिया, ये लार्जेस्ट फॉर्म में ही था,
एज इट इज लिख लिया। अगर लार्जेस्ट फॉर्म में नहीं होता तो इसको लार्जेस्ट फॉर्म में अरेंज करते हैं हम लोग। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने लार्जेस्ट फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है, अब B3 क्या होगा? B3 क्या होगा? इसका स्मॉलेस्ट नंबर 1269, इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1269। अब C3 क्या होगा? C3 होगा 9621 माइनस 1269। सब्ट्रैक्शन करना है, फिर से सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब सब्ट्रैक्शन करिए, 9621 माइनस 1269 सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अगेन 1 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये होगा 11, पड़ोसी से हमने ले लिया तो ये हो जाएगा 11। ये 2 से हमने 1 एक ले लिया ना, एक नंबर ले लिया तो ये हो जाएगा 1। अगेन 1 माइनस 6 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये फिर से 11 हो जाएगा। मतलब इससे हमने ले लिया तो ये होगा 5, पड़ोसी से हमने ले लिया तो ये 6 का 5 बन जाएगा। अब 11 माइनस 9 क्या होगा? 11 माइनस 9 2, 11 माइनस 6 कितना होगा? 11 माइनस 6 कितना होगा? 5, 5 माइनस 2 कितना होगा? 5 माइनस 2 होगा 3, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8। क्या आया सब्ट्रैक्शन मुझे? 8352। अभी भी मुझे 6174 नहीं आया है, अभी भी मुझे 6174 नहीं आया है। मुझे इनका सब्ट्रैक्शन क्या आया है? इनका सब्ट्रैक्शन आया है 8352, इनका सब्ट्रैक्शन आया है 8352। चलिए एक और स्टेप कर लेते हैं। क्या है मुझे? C3 8352। अब एक और स्टेप कर लेते हैं। तो ये C3 जो आया ना मेरा, इसको हम लोग A4 मान लेते हैं। A4 क्या आ गया मेरा? 83, सॉरी, इसको अरेंज करेंगे ना हम लोग, इसे ग्रेटेस्ट नंबर में अरेंज करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर में अरेंज करते हैं 8532। अब मेरा B4 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 2358। C4 क्या आ जाएगा मेरा? C4 ये A1 A2 A3 मैंने नाम दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नाम दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम क्या करेंगे? C4 में सब्ट्रैक्शन करेंगे। किसका? 8532 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2358 से। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 8532 माइनस 2358, 8532 माइनस 2358 सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 2 माइनस 8 नहीं होगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, क्योंकि इससे हमने बोरो ले लिया तो ये 3 का 2 हो जाएगा। अगेन 3 माइनस 5 नहीं होगा, मतलब 2 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा मेरा 12। फिर मैंने इससे पड़ोसी से बोरो लिया तो ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब इससे मैंने कोई बोरो नहीं लिया तो ये 8 का 8 ही रहेगा। 12 माइनस 8 कितना होता है? 4, तो ये हो गया 4। 12 माइनस 5 कितना होगा? 7। 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6। आ गया मेरा कैप्रिकस कांस्टेंट, आ गया। ये 4 बार स्टेप्स करने के बाद, 4 बार मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद, इस नंबर पे, ये जो नंबर हमने लिया था ना, इस पे 4 बार ऑपरेशन करने के बाद मुझे कैप्रिकस कांस्टेंट आ गया, दैट इज 6174। देखा, आ गया ना कैप्रिकस कांस्टेंट। आप भी ट्राई करिए, आपका भी कैप्रिकस कांस्टेंट जरूर आएगा। ठीक है, तो ये है कैप्रिकस कांस्टेंट, दैट इज 6174। और ये हमने जब 9210 पे मैंने ये प्रोसेस किया, 4 बार प्रोसेस किया, तो मुझे कैप्रिकस कांस्टेंट आ गया, दैट इज 6174। ठीक है, क्लियर? एक नंबर लिया मैंने, कोई भी 4 डिजिट का नंबर लिया मैंने, उसका लार्जेस्ट फॉर्म लिया, लार्जेस्ट फॉर्म से उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, मुझे एक C मिल गया, सब्ट्रैक्शन का आंसर मिल गया। उसको मैंने लार्जेस्ट फॉर्म में अरेंज किया, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाला, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया, एक नंबर मिल गया। फिर इसका लार्जेस्ट फॉर्म लिखा, फिर इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म लिखा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, एक नंबर आ गया। इसका भी फिर मैंने लार्जेस्ट फॉर्म लिखा, फिर इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म लिखा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और मुझे कैप्रिकस कांस्टेंट आ गया। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कैप्रिकस कांस्टेंट। आई होप आपको कैप्रिकस कांस्टेंट क्या होता है और उसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।